नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल अचानक से हम लोग के जज्बात बदल गए जब एक बड़ा ही खतरनाक न्यूज वायरल हो रहा है और वो वायरल करने वाली एजेंसी भी बहुत रेपुटेटेड है भाई, अच्छी खासी है, कोई भी भरोसा कर लेगा। और अब बात आती है कि सर इसमें कितनी सच्चाई है और ये बदलाव अगर होता है तो मोरलफुल तरीके से गवर्नमेंट क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं समय तो लेता हूं, लेकिन मेरा वीडियो जो होता है वो फुल प्रूफ एनालिसिस होता है। किसी एक एस्पेक्ट को देख के वीडियो कतई नहीं बनाता। वीडियो बनाने से पहले काफी अच्छा होमवर्क करा है। ट्विटर हो गए, उनके ऑफिशियल वेबसाइट हो गए, कई सारी न्यूज एजेंसी हो गई, उसके बाद कुछ प्रोफेसर्स और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं, सबसे बात करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। पूरी कोशिश रहती है जब ऐसा कोई गंभीर मुद्दा रहता है तो हर एक एस्पेक्ट को देखने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इसकी जो कहानी है, जो बिहाइंड द सीन में जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, वो काफी हार्ड है। अगर मैं वो बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी होगे, परेशान तो बिल्कुल हो जाओगे। अब मेरा दायित्व ये है कि मैं मुद्दे की बात करूं और समस्या का समाधान करूं, समस्या को बताते हुए, यही बात है। लेकिन आपको यहां पे एक बात मैं समझाना चाहता हूं, एक सुझाव है। वो सुझाव ये है मेरे मित्रों, पाठशाला पे आने वाले वीडियो जो हैं, खासकर मेरे वीडियो जो हैं, वो आप जरूर देखा करो, क्योंकि उन वीडियोज में वो सभी तथ्य रहते हैं जो आपको देखने चाहिए। बिल्कुल भी वायरल करने के मकसद से वीडियो नहीं बनाता, बिल्कुल भी आपको बेवकूफ बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। वीडियो जब भी बनाता हूं बस एक ही मकसद है, आपको अपडेट देना और आपको सुझाव देना, मोरलफुल तरीके से। नैतिकता इसमें मैं नहीं भूलता। सीयूईटी या सीयूसीईटी पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। स्टार्टिंग में तो ये कैट करके आया था 19 के दिसंबर में। सीयूसीईटी जो है ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से हो रहा है, सभी को पता होना चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री इस पे जब अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में आके डिस्कशन शुरू करती है तो इन्होंने सोचा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जहां पे पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को यूनाइट करके एक पेपर कराया जाएगा। इस पे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए। जब जब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस पे कोई अपडेट दिया तब तब मैंने इस पे वीडियो बनाया। अब 16 मार्च का एक डिस्कशन है टाइम्स ऑफ इंडिया और उनके कहे अनुसार किसी ऑफिशियल यूजीसी की किसी ऑफिशियल से कन्वर्सेशन है, उसमें ये बात मेंशन नहीं है उस आर्टिकल में। वो आर्टिकल देखो, ये है एंट्रेंस टेस्ट फॉर 42 यूनिवर्सिटी, इसमें उनका नाम मेंशन है। जिन्होंने जो समझ आता है उनका बात मेंशन नहीं है। उन्होंने हर जगह इस बात को रेफरेंस दिया है कि ये ऑफिशियल बताया जा रहा है। अब इन्होंने जो बात बोली है उसमें कितनी सच्चाई है उस बात को तो मैं बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा अगर ये सच्चाई हुई तो कितना ज्यादा नुकसान और गलतियां हो रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू। मैं हमेशा बोलता हूं कि आदमी अगर चाय पीना शुरू किया होगा तो उसको आदत लगने में काफी समय लगा होगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको अपने घर दावत दिया, आप आए, मैंने आपको अच्छी सी चाय पिलाई और आप मेरे को कल फोन करके बोलते हो मैं तो आपकी चाय का आदी हो गया, मुझे आपकी चाय पीनी है, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। तो दोस्तों यहां पे ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट यदि कोई न्यू इंप्लीमेंट कर रही है, कोई नई चीज को ला रही है, तो उसके लिए प्रॉपर वक्त लेना चाहिए। आप इसी मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन देने की बात कर रहे हो और अभी हमारे पास पेपर पैटर्न और ऑफिशियल सिलेबस तक नहीं है। ये कहां का न्याय है? अब मैं बात आपको बताता हूं कि इन्होंने करी क्या है। इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन करा मेरे मित्रों, वो कुछ इस तरीके से करा कि हमारे पास इस सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी अब इन्होंने लिखा है। इसके पहले सेक्शन ए कॉल्ड किया जाता था एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है, और सेक्शन बी काउंट किया जाता था स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। सेक्शन सी का नामो निशान नहीं था। वैसे सेक्शन सी अगर जुड़ता है तो टेंशन मत लेना, सेक्शन सी एक अच्छा आइडिया है, मैं इसको फेवर करता हूं। लेकिन सेक्शन ए, सेक्शन बी में जो एक नया इंप्लीमेंटेशन हुआ है, एप्टीट्यूड को रिप्लेस किया जा रहा है सेक्शन ए से, और सेक्शन ए में बात कही जा रही है टोटल 14 लैंग्वेजेस की। वो 14 लैंग्वेजेस में भी आपको बताऊंगा, अभी बस मुद्दे को समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनकी पूरी प्लानिंग क्या है। सेक्शन बी में इन्होंने कुछ लगभग 24 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और एक बंदा 6 सब्जेक्ट्स ले सकता है एज पर क्लास 10+2।
यहां पे इन्होंने एक बहुत मोरलफुल बात करी। जब हम लोग यहां पे जाते हैं इस वाले आर्टिकल में, यहां पे एक बात इन्होंने और मेंशन करी है कि चाहे 60% का लड़का हो, 60 नंबर का लड़का हो, चाहे 50 नंबर का लड़का हो, अब वो बराबर ही काउंट होगा। स्कोर इवन 60 मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी इक्वल टू फुटिंग विद दोज विद 90 मार्क्स। 60-90 का बच्चा बराबर कंपीट करने वाला, ये अच्छी बात है। चलो बोर्ड एग्जाम यहां पे मैटर अब नहीं करेगा, इस बात को इन्होंने मेंशन करा एज पर डिस्कशन टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में। उसके बाद यहां पे आपको इन्होंने बताया सेक्शंस को बताया, सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन बी में क्या होगा। यहां पे इन्होंने कई सारी बताई। सेक्शन सी को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। सेक्शन सी ऑप्शनल है, वो डिप्लोमा कोर्स का, जैसे बीएचयू में सबको पता है यहां पे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि मेरिट बेसिस पे होता है। मे भी इन्होंने सेक्शन सी को, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी होगा डिप्लोमा, तो इनको ये उसी टाइम एरा में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा टाइम बढ़ाएंगे, सेक्शन सी का भी पेपर कराएंगे, जिसको भी सेक्शन सी यानी कोई फॉरेन लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, ये तमाम बातें आप हो सकता है समझ गए हो। अब यहां पे बात आती है कि सर आपका सुझाव क्या है। सुझाव जानने से पहले हम सभी चलते हैं कि अभी तक का डिस्कशन गवर्नमेंट के थ्रू क्या है CU-CET पे। CU-CET पे हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे 2021 के बाद अभी कोई अपडेट नहीं आया है, यानी 22 में इन्होंने अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। सबसे लास्ट अपडेट जो है वो देखो इनका 12/9/2021 का ही है। इस बात को आप लोग पहले समझो। इसका मतलब अभी कोई भी ऑफिशियल नहीं अनाउंसमेंट है। कोई कितना भी एक्सप्लेन करके आपको बताए, उसका कोई मीन नहीं निकलता है जब तक यहां पे कोई अभी ऑफिशियल चीजों को नहीं डिस्कस किया जाएगा। हाँ, लेकिन अवेयरनेस अच्छी चीज है। अब दूसरी बात आती है कि सर ट्विटर पे क्या चल रहा है। जब मैंने ट्विटर चेक किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी लगभग पिछले 1 हफ्तों में इस पे कोई भी डिस्कशन CUET पे नहीं है। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ट्विटर है। मैंने UGC के भी ट्विटर चेक करे, वहां पे भी पिछले 1 हफ्तों का कोई भी डिस्कशन CUET पे नहीं। 1 हफ्ता छोड़ दो, उसके पहले 15 दिन तक कोई डिस्कशन नहीं है। यानी अभी अनऑफिशियल तरीके से ही ये बात मेंशन करी जा रही है कि सेक्शन सी होगा, सेक्शन बी होगा, डी होगा, एच होगा, जेड होगा। लेकिन अभी CUET जो पहले हुआ करता था, अगर उसको हम लोग समझें तो आज भी CUET के 2 ही सेक्शंस होने चाहिए, और वो है तुम्हारे जो लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज को अगर यहां पे ला रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके कुछ सब्जेक्ट्स में। अब ऐसे में जबरदस्ती बच्चों से लैंग्वेज का पेपर कराना मेरे को जायज भी नहीं लग रहा है। जायज इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि अगर आप लैंग्वेज करा रहे हो तो 14 ही लैंग्वेज क्यों, जबकि हमारे पास उससे ज्यादा लैंग्वेजेज है, वो भी हमारे संविधान के अनुसार। ऐसे में हो सकता है तो बच्चों को लैंग्वेज की समस्या आए। अब यहां पे बात आती है कि क्या उसी दरमियान डिप्लोमा भी लेना चाहिए, क्योंकि देखो डिप्लोमा का डिपार्टमेंट एक तरह से जर्जर डिपार्टमेंट हो रहा है। बच्चों को उसी दरमियान डिप्लोमा का पेपर कराना भी मुझे जायज नहीं लग रहा है। उसके लिए आप बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पे भी करा सकते थे जैसे चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हो सकता है बड़े लेवल पे इनका कोई ख्वाब हो, उसको पूरा करना चाहते, उसको भी मैं फेवर कर रहा हूं। मैं इस बात को एकदम कतई फेवर नहीं कर रहा हूं कि आपका जो ये इंप्लीमेंटेशन है, ये जो आप अचानक से जोड़ रहे हो, ये रातों रात नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके के आर्टिकल सही में मान लेता हूं एक समय के लिए कि CUET में अब 3 सेक्शंस होंगे और उसमें पहला अब आपका ही कंपलसरी हो जाएगा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को अचानक से जोड़ना, क्योंकि जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है, अब कंप्यूटर साइंस का लड़का लैंग्वेज हो सकता है ना पढ़ा हो, कई सारे, क्योंकि अब हो सकता है कोई बच्चा बोथ लेके पढ़ा हो, बोथ अगर लेके पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो CS लिया होगा, CS लिया होगा तो फिर वो हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिया होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे बहुत सारे कोर्स में जहां बच्चा लैंग्वेज नहीं पढ़ा होगा, उनसे जबरदस्ती लैंग्वेज पेपर कराना भी जायज नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, इसके लिए मान जाता हूं कि बच्चा खुद रेडी हो जाएगा, सर मुझे लैंग्वेज देना है, मैं कंफर्टेबल हूं लैंग्वेज के साथ। अब उसके बाद यहां पे जो एक मुद्दा आपका गंभीर रूप से आपके सामने आ रहा है वो ये है कि यदि आने वाले मंथ यानी इसी मंथ के लास्ट में नोटिफिकेशन देते हैं, फॉर्म फिलअप कराते हैं, तो इनको एकदम प्योरिटी के साथ एक सिलेबस भी हमें देना चाहिए। उस सिलेबस में इनको बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहिए कि ये सेक्शन ए आपका कंपलसरी सेक्शन है, सेक्शन बी आपका ये आपका ऑप्शनल है, जहां पे आप अपने 10+2 के बेसिस पे अपने सब्जेक्ट चूज करोगे और आप अपना पेपर दोगे। अभी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये भी इनका एक डेमेरिट है। आई होप कि आने वाले 1 हफ्तों में कुछ भी ऑफिशियल करके आए, मैं आपको वो चीजें जरूर दूंगा जो ये ऑफिशियल देंगे, जो एकदम करेक्ट होगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया का तो बस एक बहाना है, इसके चलते आप बस CUCET एक बार भूल से गूगल पे सर्च करके देख लो, भूल से सर्च करके देख लो, जो CUT का खुद फाउंडर होगा, जो खुद इस वेबसाइट को चला रहा होगा, या UGC का जो खुद चेयरमैन होगा हमारे कुमार जी, वो खुद पागल हो जाएंगे, कंफ्यूज जाएंगे, अरे भाई इतना CUT पे कौन आर्टिकल लिखा हुआ है, लोगों ने खुद बना दिया। इवन यहां तक कि CUCET रजिस्टर्ड नाउ करके भी वेबसाइट बने हुए हैं कि फॉर्म आ गया है। इस तरीके के भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। कल से मेरे को ऐसे बहुत सारे कॉल मैसेज आए जिसमें ये बात मेंशन करा कि सर फॉर्म की लास्ट डेट कब है। तो इसका मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड र्यूमर, ये तमाम चीजें जो है बहुत गंभीर रूप से लोगों को घायल कर रही हैं। और ये समय घायल होने का नहीं है, ये समय है 10+2 का पेपर चल रहा है, मस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम देने के जस्ट बाद आप आ जाना और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना। देखो यहां पे CUET की प्रिपरेशन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे स्टार्ट करी हुई है, एप्टीट्यूड भी डाल रखा है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी डाल रखा है, लैंग्वेज भी डाल रखा है। वैसे मेरी जो तैयारी है ना वो कमजोर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एप्टीट्यूड को अगर आप निकाल भी देते हो तो भी हम लोगों ने लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। आप पेपर में कुछ भी करा लो, उसकी तैयारी हम लोग तो करके बैठे हैं। मुझे बस अपने बच्चों का थोड़ा सा वो है कि अचानक से इनसे कितनी मेहनत कराई जाएगी, अचानक से इनके सर पे कितने बोझ लादे जाएंगे। तो जरूरी है कि UGC और हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक ऑफिशियल एक पेपर पैटर्न देना पड़ेगा, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न देना पड़ेगा। और जो BHU पाठशाला को वॉच कर रहे हैं, प्रॉमिस करता हूं हर एक वीडियो बहुत ऑथेंटिक, ऑफिशियल और गुड एनालिसिस, मोरल फुल से भरा होगा, किसी भी तरीके का भटकाव नहीं होगा और वो आपके समस्या का समाधान करेगा। तो लास्ट में जो मेरा आपके लिए एक सुझाव है वो ये है, एक जो सजेशन है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो ऑलरेडी BHU पाठशाला के बैच में इनरोल्ड हैं, जिन्होंने ये बैच ले रखी है, वो अपनी प्रिपरेशन करो, चाहे लैंग्वेज, चाहे एप्टीट्यूड, चाहे स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हम लोग किसी भी चीज में पीछे नहीं है, आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओपन करके देख लो, यहां पे भी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कराया, इंक्लूडेड करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर आप बस ज्योग्राफी को ओपन करके देखते हो तो ज्योग्राफी पढ़ाने के तरीके में इस बार बदलाव है। हम लोग मैपिंग के थ्रू भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैपिंग के थ्रू भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से हिस्ट्री, इसी तरीके से पॉलिटी, हर एक क्लास को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपनी पढ़ाई में थोड़ा भी लिबरल मत होना, एकदम स्ट्रिक्ट पढ़ाई करना, अपने टाइम टेबल को बना के रखना। बाकी मैं साथ हूं, पूरे हर एक अपडेट दूंगा टाइम टू टाइम, मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप कि कल मैं फिर एक वीडियो दूं, पर डे हिसाब से एक वीडियो दूं, उस वीडियो को देखना और अपनी पढ़ाई करते रहना। साथ में हूं, पूरे काउंसलिंग तक साथ दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हर हर महादेव।